बिहार के राजनीति में कब कौन बात बोलेगा और बात से पलट जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं रह गया है। सबसे गंदा राजनीति और बात से पलटने का काम जो हो रहा है वो बिहार में ही हो रहा है। और स्टेट में देख लीजिए, वहाँ कुछ बात का कैपेबिलिटी है, लेकिन यहाँ लोग नेता पर विश्वास करना एकदम ना के बराबर कर रहे हैं कि बात कुछ और बोल रहा है, कब पलट जाएगा इसका कुछ को अवसरवादी कहना इस समय ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बीजेपी अवसर की राजनीति कर रही है यहाँ। इसको जब उनके गृह मंत्री, उनके क्या, हम लोग के गृह मंत्री जी खुले मंच से जब ये बोल दिए कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, तो उनको अपने बात पे खरा उतरना चाहिए। वो अपने भी जो साख है उस पर चूना लगा रहे हैं वो यहाँ। अब लोग जो भी उनका स्टेटमेंट ये सुना है वो क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी का इस घटना के बाद जो कैपेबिलिटी था बिहार में और केंद्र में, ये गिरेगी, बढ़ेगी नहीं इस घटना से, और बहुत मात्रा में गिरेगी। ये और कहीं ना कहीं आरजेडी को सहानुभूति वोट आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर मिलेंगे, कुछ परसेंटेज बढ़ेगा। हाँ, कुछ परसेंटेज तो बढ़ सकता है, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी का तो साख गिरेगा, क्योंकि बीजेपी पर लोग विश्वास करते हैं इसलिए कि जो बोलती है सो करती है, लेकिन जो बोल रही है वो उससे ये भी पलट रही है। पलटूराम को तो छोड़िए, हटाइए, तो पलटूराम है ही है, तो पलट ही रहा है। लेकिन बीजेपी साथ में साथ वो भी पलटने वाले के पार्टी के कैटेगरी में। और आप देख रहे हैं चंपारण बिहार न्यूज। हमारे साथ अभी बिहार के युवा हैं, एक युवा चेहरा है और ये अपने क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं, उभरते हुए एक नेता हैं। और आज बिहार सरकार, जो महागठबंधन की सरकार थी, वो गिर चुकी है, जेडीयू और भाजपा की सरकार बनने वाली है। क्या कहिएगा? देखिए, जो नीतीश कुमार हैं, जो बीजेपी के लोग विरोध कर रहे थे कल तक, आज उनका टोन बदला हुआ है, और इस प्रकार से बदला हुआ है जो कभी अपेक्षा नहीं किया जा सकता। जितने लोग गाली दे रहे थे, आज उनके साथ चाचा और भतीजा का रिश्ता बना रहे हैं। जो ये आरजेडी की सरकार थी, जिसके साथ अपना गवर्नमेंट चला रहे थे नीतीश कुमार, वो नीतीश कुमार को आज आरजेडी अब गाली देगी और बीजेपी वाले लोग चाचा कह रहे हैं। क्या राजनीतिक यही होता है क्या? एक दूसरे को गाली देना समय के हिसाब से? देखिए, राजनीति ये नहीं होता है। राजनीति आप कैसे करते हैं इस पे डिपेंड करता है। राजनीति कुछ नहीं होती है, राजनीति को आप कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है। तो आजकल बिहार में खास करके बात की जाए तो बिहार के राजनीति में कब कौन बात बोलेगा और बात से पलट जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं रह गया है। सबसे गंदा राजनीति और बात से पलटने का काम जो हो रहा है वो बिहार में ही हो रहा है। और स्टेट में देख लीजिए, वहाँ कुछ बात का कैपेबिलिटी है, लेकिन यहाँ लोग नेता पर विश्वास करना एकदम ना के बराबर कर रहे हैं कि बात कुछ और बोल रहा है, कब पलट जाएगा इसका कुछ ठिकाना नहीं। एक सवाल मेरे मन में आया है कि नीतीश कुमार को लोग लगातार पलटू कुमार के नाम से लोग संबोधित कर रहे हैं, और नेशनल टीवी पे एकदम मतलब छाया हुआ है पलटू कुमार के नाम से। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है बार बार नीतीश कुमार धक्का देकर चले आते हैं, सरकार बनाकर फिर आ जाते हैं, महागठबंधन के साथ मिल जाते हैं और फिर चले जाते हैं। बीजेपी जो अपना से जो भूमिका निभा रही है, बीजेपी के क्या कहा जाएगा? देखिए, बीजेपी इस समय अवसर की राजनीति कर रही है, अवसरवादी की, क्योंकि वो देख रही है कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, किसी भी प्रकार से इंडिया गठबंधन को हानि पहुंचाना था, इसलिए इंडिया गठबंधन को बनने से पहले ही उसको तोड़ दिया गया। नीतीश कुमार को पलटू कुमार से संबोधित किया जा रहा है, बीजेपी को क्या चीज़ से संबोधित किया जाएगा आपके हिसाब से? देखिए, बीजेपी को अवसरवादी कहना इस समय ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बीजेपी अवसर की राजनीति कर रही है यहाँ। इसको जब उनके गृह मंत्री, उनके क्या, हम लोग के गृह मंत्री जी खुले मंच से जब ये बोल दिए कि नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, तो उनको अपने बात पे खरा उतरना चाहिए। वो अपने भी जो साख है उस पर चूना लगा रहे हैं वो यहाँ। अब लोग जो भी उनका स्टेटमेंट ये सुना है वो क्या कहेगा, क्योंकि बीजेपी का जो मेन उसका जो बेस कोर वोटर है वो ये बात पे कहता है कि बीजेपी जो कहती है नहीं 100% तो 80% तो जरूर पूरा करती है कि नहीं, लेकिन यहाँ बात से बिल्कुल पलट गए। एक बात बताइए, महागठबंधन का सरकार जो चल रहा था जिसमें माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, क्या उसमें आपको देखने को मिला है, क्या कमी रह गया जिसकी वजह से वहां से भागने का प्रयास किया, भाग गया है नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार भी ये 4 राज्यों के चुनाव आने के बाद वो हवा का रुख पहचान लिए कि किधर हवा का रुख जा रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने देखा कि पूरी तरह से मोदीमय और बीजेपी हो गया है चारों तरफ, तो लोकसभा चुनाव में अगर इन लोगों के साथ रहे
तो हमारा कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा है। ऐसे भी रिजल्ट कौन कौन भाव लग गया। हमको लगता है कि इसी आधार पर उन्होंने इतना जल्दीबाजी में कदम लिया है। आरजेडी से मोह भंग हो गया उनका और नाता रिश्ता तोड़ लिए और फिर इसके साथ आ गए बीजेपी। क्या ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टियां के जो अभी फिलहाल बीजेपी हुआ, आरजेडी हुआ, जेडीयू हुआ और सीपीआई माले वगैरह कुछ ऐसे पार्टी हैं, क्या ऐसे पार्टी से लग रहा है कि बिहार विकास के रास्ते पर आएगा, एक विकसित राज्य में गिनती होगा या बिहार डेवलप करेगा? क्या लग रहा है? नहीं, नहीं ऐसा बात नहीं। देखिए, जितनी भी पार्टियाँ छोटी-छोटी है ना, ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए साथ आ रही है। इसको लोकतंत्र और ये बिहार से कुछ ज़्यादा लेन-देन है नहीं। इसके नाम पे अपना पार्टी चमकाना और अपना अस्तित्व बनाए रखना, यही मकसद है इस सब का। यानी पर्सनल स्थिति और पार्टी की स्थिति को चमकाने के लिए सब लोग कर रहे हैं। हाँ, ये सब लोग आ रहे हैं साथ में। और एक बात और है इसमें, जो छोटी-छोटी पार्टियाँ हैं, ख़ासकर आप केंद्र सरकार को एक नज़र उठा के देखिए। केंद्र सरकार जब से पूरी बहुमत के साथ सत्ता में आई है, विकास कितनी गति से चल रहा है। तो किसी भी स्टेट में अगर आप विकास चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ विकास, ये नहीं चाहते हैं कि विकास के साथ-साथ किसी पार्टी का भी विकास हो, तो किसी भी एक पार्टी को आप फुल बहुमत से जिताइए। उसके बाद उसके काम का आकलन कीजिए 5 साल। अगर काम अच्छा रहा, तो फिर उसको चांस दीजिए, अगर नहीं रहा तो उसको हटा दीजिए। लेकिन विकास के लिए मुख्य भूमिका निभा रही है कुछ अगर, तो एक पार्टी निभा रही है जो सत्ता में मतलब फुल बहुमत से आए, वही करेगी, जो कुछ भी करे। अगर क्या आपको लगता है बीजेपी अब पूर्ण बहुमत से अगला बार जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें आएगी? देखिए, बीजेपी को लग रहा था कि विदाउट नीतीश के हम लोग आ नहीं पाएँगे, इसलिए क्या मजबूरी है? विश्व के सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद राम मंदिर, 370 धारा और क्या कहते हैं 3 तलाक ऐसे कामों को करके लगातार बीजेपी का वोट बैंक बढ़ते जा रहा है। मगर वहीं बिहार में आइए, बंगाल में आइए, दिल्ली में जाइए, ऐसे 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बीजेपी जो है क्या कहते हैं दूसरे पर आधारित होना चाहती है, दूसरे पार्टी का बिना हेल्प लिए काम नहीं चलता है। देखिए, हेल्प तो यहाँ लेना ही पड़ेगा क्योंकि बिहार में जो है बिना नीतीश कुमार के नहीं लग रहा है कि लोग का दही जमेगा। मेन बात ये है, इनको जोरन की तरफ पे लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनके बिना भी लोग चुनाव नहीं जीतते। लेकिन ये लोग का मेन मकसद था संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। या संघर्ष करना नहीं चाहते। इन लोगों को अपने आप पर विश्वास नहीं है कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से या खुद पार्टी इंडिपेंडेंट होकर चुनाव जीत सकते हैं। बिहार को अगर एक नई दिशा देना है तो कहीं ना कहीं एक नई पार्टी को समर्थन करना पड़ेगा, एक युवा को लाना पड़ेगा। जैसे एक युवा नेता है और एक उभरते हुए एक चेहरा है, अपने बात को जैसे लगे हैं, कहीं ना कहीं इनके बात से यही सारांश निकलता है कि बिहार में एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता, एक ऐसा चेहरा की आवश्यकता है जो बिहार के विकास के रास्ते पर लाए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है लगातार बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं और नीतीश कुमार के साथ ही साथ बीजेपी पार्टी है, आरजेडी पार्टी है, ये सारी पार्टियां भी बिहार को बर्बाद करने में कहीं पीछे नहीं है। क्योंकि अगर बीजेपी चाहती कि बिहार का विकास हो तो नीतीश कुमार जैसे बार बार पलटी मार के दूसरे पार्टी के साथ जो सरकार बनाते हैं और एक अवसरवादी नेता बनना चाहते हैं, हमेशा अवसर खोजते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने रहें, तो बीजेपी ऐसा नहीं करती। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी वही काम किए जो नीतीश कुमार कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। बीजेपी इसका समर्थन भी कर रही है। तो देखिए बिहार का विकास आने वाला समय में कैसे हो रहा है। लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा चुनाव के बाद में जो है बिहार के राजनीति में और बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।